डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 5 इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बिहेवियर्स के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और टीम्स पे डिस्कशन की जाएगी और इसके साथ ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद ग्रुप्स के रोल्स और फंक्शंस पर डिस्कस किया जाएगा और ऐसे फैक्टर्स पर भी डिस्कस किया जाएगा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन पर असर अंदाज होते हैं। इस लेक्चर का आगाज़ ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स से होगा। टीम्स की अहम खसूसियात पर डिस्कशन की जाएगी और इस टीम पर नेशनल कल्चर्स और डाइवर्सिटी के इफ़ेक्ट्स पर डिस्कशन की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टीम बिल्डिंग की सूरत में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है। मज़ीद ये कि इस लेक्चर में एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ एब्सेंटिज़म और इंक्रीज़ इन जॉब सेटिस्फेक्शन पर भी डिस्कस किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंडिविजुअल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंतहाई अहम हिस्सा होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझ जाएं तो उस सूरत में ऑर्गेनाइजेशंस बेहतरीन आउटकम्स की प्रेडिक्शन कर सकती हैं। डिज़ायरेबल डायरेक्शंस में इंडिविजुअल बिहेवियर्स को मैनेज करना बहुत आसान होता है। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम इंडिविजुअल्स के 3 वेरिएबल्स की तरफ बढ़ते हैं। इन 3 वेरिएबल्स में बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी और लर्निंग आता है। बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स को पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। इन करैक्टरिस्टिक्स में एज, जेंडर, रेस और टर्नओवर शामिल हैं। ये पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को आसानी से दस्तयाब होती हैं। इन पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स को एम्प्लॉइज़ के पर्सनल रिकॉर्ड से हासिल किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब के हवाले से एम्प्लॉइज़ को मद्देनज़र रखते हुए जॉब एनालिसिस किया जाता है। जॉब एनालिसिस एक ऐसा सिस्टम है जो करंट जॉब के स्टेटस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये सिस्टम जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉइज़ की एबिलिटीज़ की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पर एबिलिटी आता है। एबिलिटी किसी इंडिविजुअल की ऐसी कैपेसिटी को कहते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए एक एम्प्लॉई जॉब के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमोशन और ट्रांसफ़र डिसीजंस एम्प्लॉई की एबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। तीसरे नंबर पर हम लर्निंग का जिक्र करेंगे। लर्निंग एक ऐसा फेज़ है जिसमें एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग हासिल करते हुए अपनी जॉब के रिलेटेड नॉलेज गेन करता है और इसके साथ साथ टेक्निकल नो हाउ को भी समझता है। अगर कोई एम्प्लॉई अच्छी लर्निंग स्किल का मालिक है तो उस सूरत में उसकी प्रमोशन और रिवार्ड्स में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद हम जिक्र करेंगे ग्रुप, टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड ग्रुप रोल्स का। ऑर्गेनाइजेशन में या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप की डेफिनेशन कुछ इस अंदाज से की जा सकती है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ऐसे लोगों के सेट को ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप्स 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन खुद एस्टेब्लिश करती है। इन ग्रुप्स को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिफरेंट टास्क और असाइनमेंट्स असाइन की जाती हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स सोशल नेचर और नेचुरल फॉर्मेशन से बनते हैं। ये ग्रुप्स फ्रेंडशिप्स या कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनते हैं। एक रोल सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। रोल एक ख़ास पैटर्न होता है जिसके तहत एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। रोल्स की मज़ीद 3 टाइप्स हैं जिनमें टास्क ओरिएंटेड रोल्स, रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स और इंडिविजुअल रोल्स आता है। टास्क ओरिएंटेड रोल्स में इनिशिएटर, कंट्रीब्यूटर, इंफॉर्मेशन सीकर्स या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स आते हैं, जबकि रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स में इनकरेजर्स और हार्मोनाइजर्स आते हैं। इंडिविजुअल रोल्स में ब्लॉकर्स और जोकर्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टीम्स और टाइप ऑफ टीम्स की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रुप्स और टीम्स में क्या फ़र्क है। एक टीम मैच्योर ग्रुप होता है जिसमें हाईली इंडिपेंडेंट मेंबर्स शामिल होते हैं और ये लोग एक कॉमन गोल के लिए कमिटेड होते हैं। तमाम टीमें ग्रुप्स के तौर पर शुरू होती हैं, लेकिन तमाम ग्रुप्स टीमें नहीं बनते। वो तमाम एलिमेंट्स जो टीम्स को ग्रुप्स से अलहदा करते हैं
इन एलिमेंट्स में फुल कमिटमेंट, इंटरडिपेंडेंसी, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, शेयर्ड लीडरशिप, ट्रस्ट एंड कोलैबोरेटिव कल्चर और अचीवमेंट ऑफ सिनर्जी शामिल है। ग्रुप्स और टीम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तमाम टीमें ग्रुप्स तो हो सकती हैं, लेकिन एक ग्रुप कभी भी टीम नहीं हो सकता। एक टीम में तमाम मेंबर्स किसी एक कॉमन पर्पस के लिए कम्प्लीटली कमिटेड होते हैं, जबकि ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। टीम्स में परफॉर्मेंस गोल्स को सेट किया जाता है और ऐसी अप्रोच एस्टेब्लिश करते हैं जिस अप्रोच के लिए वो एक दूसरे के सामने अकाउंटेबल होते हैं, जबकि एक ग्रुप को दो या दो से ज़्यादा अफराद के मिलने से तसव्वुर किया जा सकता है। ग्रुप्स में लोग एक दूसरे पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। एक ग्रुप में एक ही हेड होता है, जबकि एक टीम में एक से ज़्यादा हेड्स मौजूद होते हैं। ग्रुप्स में मेंबर्स एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते, जबकि टीम में मौजूद मेंबर्स एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर रहे होते हैं। एक ग्रुप इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने पर फोकस करता है, जबकि टीम मेंबर्स पूरी टीम के गोल्स को अचीव करने पर फोकस करते हैं। ग्रुप्स इंडिविजुअल वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, टीम्स में कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रुप्स में तमाम मेंबर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि टीम में तमाम मेंबर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीम्स की। ऑर्गेनाइजेशंस में टीम्स की 4 टाइप्स होती हैं। तमाम टीमें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इन टीम्स में सेल्फ मैनेज्ड टीम, क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम, क्वालिटी सर्कल्स और वर्चुअल टीम्स आती हैं। सबसे पहले हम सेल्फ डायरेक्टेड या सेल्फ मैनेज्ड टीम का जिक्र करेंगे। ये ऐसी टीम होती है जो बग़ैर मैनेजर के अपने काम खुद ही कर रही होती है। यह ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉइज़ का एक बाकायदा ग्रुप होता है। यह ग्रुप इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए कंप्लीट वर्क प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे नंबर पर क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम आता है। ये टीमें आसान टास्क पर काम करती हैं। इन टीम्स की मेंबरशिप फ्लूइडिटी हाई होती है, जिसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ मेंबर आते हैं और चले जाते हैं। प्रोसेस टीम्स जो इंतहाई कॉम्प्लेक्स काम सरअंजाम देती हैं, उनकी मेंबरशिप हाईली फ्लूइड होती है। तीसरे नंबर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम आता है। इन टीम्स को क्वालिटी सर्कल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये टीम सिंपल वर्क टीम भी कहलाती है। इस टीम में एक वॉलंटियर वर्क के लिए 8 से 10 मेंबर शामिल होते हैं, जो किसी ख़ास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपस में मिलते हैं। ये सॉल्यूशन क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोसेस के रिलेटेड होता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिलेटेड होता है। चौथे नंबर पर वर्चुअल टीम्स आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स की एक्सटेंशंस को वर्चुअल टीम कहा जाता है। वर्चुअल टीम्स में डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट प्लेसेस से इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये ऐसी टीम्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में फ़िज़िकली वजूद में ना आती हों। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टीम्स प्लेयर की क्रिएशन में आने वाले चैलेंजेस का जिक्र करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस टीम्स क्रिएशन में बहुत से चैलेंजेस फेस करती हैं, जिनमें लैक ऑफ डाइवर्स स्किल्स एंड इंटरेस्ट, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ लीडरशिप, रोल कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और पुअर वर्क एनवायरनमेंट शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, टीम मेंबर्स क्रिएटर्स और इनोवेटर्स होते हैं। ये आमतौर पर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये लोग ऑन पेस और ऑन वे के लिहाज से वर्किंग को प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर ये लोग अपने ही टाइम के हिसाब से काम करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टीम मेंबर्स एक्सप्लोरर और प्रोमोटर्स भी होते हैं, जिसका मतलब ये अपने कामों के लिहाज से नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं और अपने आइडियाज़ को वर्किंग इन्वायरमेंट के लिहाज से प्रोमोट भी कर रहे होते हैं। टीम मेंबर्स असेसर और डेवलपर्स होते हैं, यानी कि ये टास्क को एसेस करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं और फिर इसके बाद टास्क के लिहाज से डिसीजंस डेवलप कर रहे होते हैं। ये लोग थ्रस्टर और ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जिसका मतलब ये गोल्स को सेट करते हैं, प्लान्स एस्टेब्लिश करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और मीटिंग ऑफ डेडलाइंस को इंश्योर करते हैं। ये लोग कंक्लूडर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसका मतलब ये लोग स्टैंडर्ड के मुताबिक आउटपुट्स को रेगुलरली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। टीम मेंबर्स कंट्रोलर और इंस्पेक्टर्स होते हैं। ये डिफरेंट टास्क को कंट्रोल करते हैं
اور ٹائم ٹو ٹائم اپنی ورکنگ کو اور دوسرے ممبرس کی ورکنگ کو انسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیم ممبرز اپ ہولڈرز اور مینٹینرز ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ٹیم ممبرز ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے دوسرے ٹیم ممبرز کے لیے اس کی حمایت کے لیے لڑائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیم میں موجود انڈیویژولز ٹیم کو سٹیبلٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیم ممبرز رپورٹر اور ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جس کا مطلب ڈیسیجن میکنگ سے پہلے یہ انفارمیشن کولیکٹ کرتے ہیں اور ایڈیشنل انفارمیشن کولیکشن کے لحاظ سے ٹیم میں موجود دوسرے ممبرز کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیم ممبرز دوسروں کو اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رول پچھلے تمام رولز پر مشتمل ہوتا ہے۔ لنگرز ٹرائی کرتے ہیں کہ تمام ویوز کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اس رول میں تمام ممبرز کوآرڈینیٹرز اور انٹیگریٹرز ہوتے ہیں اور یہ ممبرز ایکسٹریمزم کو ڈس لائک کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید ہم یہ جانیں گے کہ ٹیم بیہیویئر کو کیسے شیپ کیا جاتا ہے۔ اگر آرگنائزیشن پراپر سلیکشن، امپلائی ٹریننگ اور اپروپریٹ ٹیم بیہیویئر کے لحاظ سے ریوارڈ سسٹمز کو بہتر انداز سے مرتب کریں گے تو اسی صورت میں ہی آرگنائزیشنز میں ٹیم بیہیویئر کو شیپ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مینیجر ٹیم بیہیویئر کو کیسے شیپ کر سکتا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ٹیم ممبرز کو کچھ اس طریقے سے پریپیئر کیا جا سکے کہ وہ ٹیم میچورٹی کے لحاظ سے پرابلمز کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں۔ ٹیم ممبرز کو بار بار جتلایا جائے کہ وہ سب سے علیحدہ نہیں ہے۔ ان کو فریش ٹریننگز پرووائڈ کی جائیں، ان کی کمیونیکیشن کا معیار بہتر بنایا جائے، کانفلکٹس کو ریزالو کیا جائے، ٹیم پروسیس کیا جائے اور پوری ٹیم میں موجود ہر ممبر کو سملر سکلز کی ٹریننگ دی جائے، ایڈوانس ٹریننگ آفر کی جائے اور لرننگ ایکسپیرینسز کے حوالے سے ٹیم ممبرز کو انکریج کیا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس لیکچر میں آپ کے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں پیپر پوائنٹ آف ویو سے اور گریڈڈ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے اس چیپٹر سے آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہیں۔ یہ چیپٹر پیپر پوائنٹ آف ویو سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور گریڈڈ ایکٹیویٹیز میں بھی اس چیپٹر سے بہت زیادہ کویسچنز آئیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔